हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मौसम नहीं, सियासत और कानून भी उफान पर हैं। पंचायत चुनावों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब शिमला की पहाड़ियों से निकलकर सीधे दिल्ली में देश की सर्वोच्च अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। एक तरफ है हिमाचल हाई कोर्ट का सख्त आदेश, 30 अप्रैल तक हर हाल में पंचायत चुनाव करवाओ, तो दूसरी तरफ है सुक्खू सरकार जो मानती है कि आपदा की मार झेल रहे राज्यों में इतनी जल्दबाजी लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं बल्कि एक नई परेशानी खड़ी कर सकती है। इसी टकराव के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। राज्य सरकार ने विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी है और साफ कहा है कि चुनाव करवाने से हम पीछे नहीं हैं, लेकिन तैयारी और प्रक्रिया की पारदर्शिता की कीमत पर भी नहीं। सरकार का पहला तर्क है समय। हाई कोर्ट ने आरक्षण रोस्टर तैयार करने के लिए महज 4 दिन का समय दिया है। महाधिवक्ता अनूप रतन की दलील है कि इतने कम समय में ना तो आपत्तियां ठीक से सुनी जा सकती हैं और ना ही रोस्टर पारदर्शी तरीके से फाइनल हो सकता है, जबकि पहले ऐसे मामलों में 3-3 महीने तक का वक्त दिया जाता रहा है। अब दूसरा बड़ा तर्क है आपदा प्रबंधन अधिनियम। बीते साल भूस्खलन, बादल फटने और बारिश ने हिमाचल के बड़े हिस्से का बुनियादी ढांचा तहस नहस कर दिया था। सड़कें टूटी हुई हैं, पुल बह चुके हैं और कई गांव अभी भी पूरी तरह से संभले नहीं हैं। सरकार का ये भी कहना है कि जब तक आपदा प्रबंधन एक्ट लागू है और राज्य आपात हालात से उबरने की कोशिश में है, तब तक पंचायत चुनावों को थोड़ा टालना संवैधानिक रूप से भी सवालों के दायरे में आता है या नहीं, इसे स्पष्ट करना जरूरी है। यही से यह मामला सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद नहीं बल्कि एक गहरा संवैधानिक सवाल बन जाता है। क्या अनुच्छेद 243(ई) के तहत तय समय सीमा और आपदा प्रबंधन अधिनियम की शक्तियां आपस में टकरा सकती हैं? अगर हाँ, तो किसे तरजीह मिलेगी? तय सीमा पर चुनाव या आपदा से जूझते राज्य की मजबूरियां? सवाल ये भी है कि अगर चुनाव जल्दबाजी में कराए गए और बाद में आरक्षण रोस्टर या प्रक्रिया पर उंगली उठी तो क्या पंचायतें खुद कानूनी पचड़े में नहीं फंस जाएंगी? और अगर चुनाव टाले गए तो क्या ये मिसाल आगे दूसरे राज्यों में भी नहीं दोहराई जाएगी, जहां सरकारें आपदा या कानून का हवाला देकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से बचने की कोशिश कर सकती हैं? अब पूरा हिमाचल एक फैसले की प्रतीक्षा में है। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या 30 अप्रैल से पहले हिमाचल की पंचायतों में सत्ता के नए चेहरे दिखेंगे या फिर आपदा कानून और राजनीति के इस घने बादल के बीच चुनावी घड़ी कुछ और पीछे खिसक जाएगी।